चलिए आज फिजिक्स का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, शायद पूछा भी होगा किसी एग्जाम में। यह 2015 में यह क्वेश्चन आया भी हुआ है। लगभग बहुत ज्यादा संभावना होता है इसके आने का। ठीक, क्वेश्चंस क्या, इस बात को समझिए। क्वेश्चन दे रखा है किरचॉफ के नियम को लिखें। किसके नियम? किरचॉफ के नियम को लिखें और समझाएं, और इस नियम के उपयोग को, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नियम पे या तो मीटर ब्रिज आ जाएगा, नहीं तो व्हीटस्टोन ब्रिज। ज्यादातर व्हीटस्टोन ब्रिज ही आता है। मीटर ब्रिज भी एक क्लास में समझा देंगे। मीटर ब्रिज होता क्या? मीटर ब्रिज इसका एडवांस रूप हो गया, ठीक ना। ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज पुराना सिद्धांत हो गया, मीटर ब्रिज इसका नया सिद्धांत हो गया। ठीक, वो भी किरचॉफ के नियम पर ही आधारित होता है। यह व्हीटस्टोन ब्रिज को एक और नाम दिया था काची, बैलेंस ब्रिज या संतुलन ब्रिज की आवश्यक शर्तों को प्राप्त करें, या संतुलन की आवश्यक शर्तों को प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ एक वैज्ञानिक था जो इलेक्ट्रिसिटी के परिपथ के रूप में काम किया था। ठीक, और इसने परिपथ से संबंधित दो प्रकार के नियम दिए थे। पहला नियम बताया इसने क्या, जंक्शन का नियम, संधि का नियम, और दूसरा बताया बंद पास का नियम। ठीक, ध्यान दीजिए। ठीक, बंद पास का मतलब का जी, क्लोज मेश का रूल। क्या हुआ हो, कम लोग रहा का? कम लोग रहा, चश्मा खरीद लो, ना तो ले लो हमारे वाला। तो ध्यान दीजिए, इधर लिखा हुआ किरचॉफ ने कितने नियमों को प्रतिपादन किया? दो नियमों का। देखिए, विद्युतीय परिपथ से संबंधित धारा एवं विभवांतर के वितरण को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने कितने नियम दिए? दो नियम। दोनों नियम में से कौन था? एक नियम था संधि का नियम, दूसरा नियम था जंक्शन का नियम। पहला संधि का नियम है, दूसरा बंद पास का नियम या बंद जाल का नियम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ, एक संधि का नियम क्या होता है। तो एक बिंदु से या तो विद्युत धारा बाहर जा सकती है, या नहीं तो इसी बिंदु पर अंदर आ सकती है। या तो यहां से बाहर जा सकती है, नहीं तो यहां से अंदर आ सकती है। यह कंडीशन देखिए हमारे यहाँ कहाँ होता है, बाहर। तक कभी देखे होंगे लोग अपने बाहर, आपके घर के किनारे या किसी घर के या किसी दूसरे के घर के किनारे गली में एक पोल टांगा गया होगा या पोल लगाया गया होगा। वहां पे टांगा नहीं गया, उसी पोल पर हम लोग बहुत सारा तार खींचते हैं लोग। ठीक, और वही ये सब तार है, या तो यहाँ ला सकते हैं, नहीं तो ले जा सकते हैं। और उस पोल पे दो चार तार बाहर से आता है जो कि ट्रांसफार्मर से आता है, तो अभी 220 वोल्ट आता है। और यहाँ से ले जाने वाला भी क्या होता है, 220 वोल्ट। टोटल बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। यही क्या कहलाता है? जंक्शन का पहला नियम कहलाता है। ठीक, किरचॉफ का पहला नियम, जिसका नाम है क्या चीज, संधि का नियम या जंक्शन रूल। तो कहता क्या है कि किसी बिंदु पर या किसी जंक्शन पर आने वाली विद्युत धारा तथा इसी बिंदु से जाने वाली विद्युत धारा का कुल बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे चिन्ह परिपाटी। तो यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, चिन्ह परिपाटी कहता क्या है कि आने वाली विद्युत धारा क्या होता है? धनात्मक, जाने वाली ऋणात्मक। आने वाली धनात्मक, जाने वाली ऋणात्मक। देखिएगा ध्यान से। तो I1 आ रहा है तो यह प्लस में लिखाएगा, I2 जा रहा है तो यह काशी में लिखाएगा माइनस में, I3 आ रहा है तो यह प्लस में, I4 जा रहा है तो यह माइनस में, I5 आ रहा है तो यह प्लस में, I6 जा रहा है तो यह माइनस में। टोटल बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य। इसी को यदि हम सिग्मा के फॉर्मेशन में बदलें, किस फॉर्म में? सिग्मा। ठीक, तो सिग्मा I इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं काची 0। बहुत आसान था यह नियम। इसी नियम को हम लोग कहते हैं किरचॉफ का पहला नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल। पहला नियम कहता क्या है कि किसी बिंदु पर आने वाली विद्युत धारा का कुल बीजगणितीय योग तथा जाने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योग आपस में क्या होता है? बराबर होता है, नहीं तो दोनों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा हुआ तो एक बार आने वाली और एक बार जाने वाली का योगफल शून्य हो गया। क्लियर? लेकिन एक हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। वह है क्या कि किसी संधि पर आने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योग तथा इसी संधि से जाने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योग आपस में बराबर होता है। जैसे I1 प्लस में, I3 प्लस में, I5 प्लस में। बाकी जो माइनस में बराबर के इस तरफ लाएंगे तो सबका योगफल बराबर इस तरफ के योगफल के, है ना। तो ये दूसरा नियम भी अपने से लिख सकते हैं लोग बनाकर। ठीक, जरूरी नहीं है कि जो लिखा गया है वही लिखिए आप। क्लियर? दूसरा नियम क्या कहता है? बंद पास का नियम। ठीक, यह एक ऐसा सर्किट होता है जो चारों तरीके से बंद होना चाहिए। यहाँ एक बना गया और इस सर्किट में एक ईएमएफ लगा हुआ है E1, दूसरा ईएमएफ E2, पहला प्रतिरोध R1, R2, R3। यह कहता क्या है? बंद पास का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युतीय परिपथ में, कैसा परिपथ? इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युतीय परिपथ में, ध्यान दीजिए, ठीक, प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उसी परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर।
ध्यान से सुनिए फिर से एक बार, इस नियम के अनुसार, ठीक, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उसी परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह है हमारा कौन सा रूल, किरचॉफ के नियम का दूसरा, कौन सा, बंद पास का नियम। अब होता क्या है कि एक सर्किट बनाया गया है। अगर पहले E1 का बात करें तो देखिए, अगर यहां से सर्किट शुरुआत करते हैं, ठीक, बंद पास, देखिए ए नाम लेते हैं यहाँ पे बंद पास या बंद जाल, देखिए ए डी, डी से चलें कहां तक, सी, सी से चलें बी, और बी से फिर चलेंगे ए तक, तब जाके यह बंद होगा, है ना। ठीक, देखिए यहाँ पे चिन्ह परिपाटी समझिए कि विद्युत धारा की दिशा में यदि चल रहा है तो धारा प्लस, उसके विपरीत दिशा में चल रहा है तो धारा माइनस। विद्युत वाहक बल का चिन्ह परिपाटी कैसे लिखेंगे, पहले विद्युत धारा का फिर से एक बार सुनिए। यदि विद्युत धारा की दिशा में चलना शुरू किए तो प्लस, विद्युत धारा के विपरीत दिशा में चलना शुरू किए तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, माइनस, विपरीत दिशा में माइनस, एक ही दिशा में प्लस। अब विद्युत वाहक बल कैसे, क्या दिशा कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, यदि विद्युत वाहक बल ई की दिशा ज्ञात करना है तो देखिए माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो प्लस का सिंबल, और प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो माइनस का सिंबल, ध्यान रहे। आइए बैठाते एक बार फिर से सुनिए, माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव, प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो निगेटिव, क्लियर। आइए बंद पास में चलना शुरू करते हैं। चलिए I-R1 है तो इससे बहने वाली धारा I1, यह धारा आया यहाँ, तो यहां से है ना, नहीं बह रहा। अब I2 का कनेक्शन दिया गया तो इसमें से निकलने वाली धारा I2, यह और यह दोनों मिलकर यहां प्रवाहित होगी और इस धारा का नाम होगा I1 प्लस I2। फिर यह यहां जाएगा, यहां से ऐसे, ठीक, I2 इसमें चल जाएगा और I1 इसमें चल जाएगा, क्लियर। लेकिन बंद पास ऊपर ला लिया गया। चलिए यहां से चलना शुरू करते हैं। देखिए I1 आया यहाँ से, यहीं से, ठीक, तो संगत प्रतिरोध I1 इंटू R1, ठीक, यहां से ऐसे, ये धारा कौन सा है, I1 है ना, ठीक। तो बंद पास का नियम क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा इसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग, बात आ समझ में, संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग, तो I1 इंटू R1। अब यहां से है में चलना शुरू करें, धारा है ने बह रहा है, जा रहा है ना, तो इसकी दिशा क्या होगी, माइनस I2 इंटू R2, क्लियर, इज इक्वल टू द लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग। ठीक, देखिए हम जा रहे हैं प्लस से माइनस, तो E2 क्या हो जाएगा, माइनस, गए माइनस से प्लस, तो E1 क्या हो जाएगा, प्लस, क्लियर। तो इसको आप सजा के लिखिएगा, तो I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू द I1 माइनस I2। अब एक और बंद पास बचता है हमारा, कौन सा बंद पास, कौन सा, देखिए DFGCD, ठीक, DFGC और D में, ठीक, ध्यान दीजिएगा इसमें कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक। फिर वही बात, यहां से चलना शुरू करिए तो यहां से धारा प्रवाहित हो रहा है, कौन सा, I1, ठीक, यहां से धारा चलना शुरू किए तो पहले ध्यान से देखिए, ये I2 आया यहां तक, तो I2 इंटू R2, क्लियर, I2 इंटू R2 ही आया। अब यहां से गए तो दोनों मिलके प्रवाहित होने लगा, ध्यान दीजिए कौन सा, ये वाला और ये वाला, कौन, तो आ गया I1 प्लस I2 इंटू R3। अब ये यहां से गया यहाँ, अब विद्युत वाहक बल तो माइनस से प्लस की ओर, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा A2, क्लियर, कोई इसमें चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान से देख लीजिए, क्लियर है, बोलिए कि नहीं। फिर से इस बात पर चर्चा करते हैं, हल्का भी कंफ्यूजन रहा होगा तो फिर से देखिए, ठीक, एक बार देखने पर समझ में नहीं आएगा, बार बार देखिए, हम पहले बोल क्या रहे हैं इस बात को समझिए, ठीक। यदि धारा की दिशा में चलेंगे तो प्लस, धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो माइनस, विद्युत वाहक बल प्लस से माइनस की ओर गया तो निगेटिव, ठीक, अब माइनस से प्लस की ओर गया तो पॉजिटिव, ध्यान दीजिए। आइए सबसे पहले थोड़ा इस R3 प्रतिरोध को ऊपर की तरफ लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक, थोड़ा स्पेस कम है। सबसे पहले बंद पास ले रहे हैं ADCBA में, बंद पास कौन सा, ADCBA, क्लियर, में ध्यान दीजिए। अगर इस बंद पास में लिया गया तो चलिए यहां से पहले इन दोनों को पकड़िए, आइए इधर, तो I1 इंटू R1 यहाँ है, फिर रिजल्ट पकड़ा गया I2 इंटू,
लेकिन इसकी दिशा माइनस हो जाएगा क्योंकि बह रहा है एन, जा रहा है ना। अब इज इक्वल टू द E2 भेटा गया, तो E2 और है ये जाएंगे तो क्या भेटा जाएगा E1। प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं है, E2 है ना प्लस से माइनस की ओर, तो ज्यादा है फिर कम की ओर जा रहा है तो निगेटिव, फिर ऊपर गए माइनस से प्लस की ओर तो पॉजिटिव, प्लस से माइनस की ओर निगेटिव, माइनस से प्लस की ओर पॉजिटिव। इसको थोड़ा सजा के लिख दिया जाए तो I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू द E1 माइनस E2, ये पहला। दूसरा बंद क्या है हमारा DFGCD, ठीक। बंद पास किस में DF GC एवं D में। ध्यान दीजिए इस बंद पास में कहां चलेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को पकड़िए, I2 R2, क्लियर। ये दोनों बहते हुए यहां तक आया, ठीक। यहां तक हयो शामिल हो गया, तो अब बह रहा है किसको I1 प्लस I2 दोनों मिलके बह रहा है किसके साथ R3 के साथ। लेकिन डायरेक्शन यहां देखना, ध्यान से देखना, एक ही दिशा में आ रहा है, अभी तक कोई दिशा विपरीत नहीं हुआ। हयो प्लस, कौन सा प्लस। अब इज इक्वल टू द विद्युत वाहक बल, तो यहाँ गए, यहाँ तो है मैंने समाएंगे, ऊपर नहीं, बंद पास DFGCD है तो ऊपर नहीं जाना है, यहाँ से आए हमें है में समाएंगे। यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल है और विद्युत वाहक बल की दिशा प्लस होगी यहाँ पे, ठीक, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर। तो ये हुआ किरचॉफ का दूसरा नियम। इसको अगर सिग्मा के फॉर्म में बदलना चाहेंगे हम तो I इंटू आर इज इक्वल टू द सिग्मा E, इस तरीके से लिखेंगे। ध्यान से देखिए, यह हुआ किरचॉफ का दूसरा नियम। फिर से मिटा के बता, यहाँ पे एक डायरेक्शन दिमाग में रखिएगा हमेशा का कि अगर धारा की दिशा में चले तो प्लस, धारा के विपरीत दिशा में चले तो माइनस, यह विद्युत धारा का चिन्ह, क्लियर। यदि इसी को हम लोग क्या बोले विद्युत वाहक बल का कैसे, तो माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो क्या होगा पॉजिटिव, प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो क्या होगा निगेटिव, कंप्लीट है ना। आइए इसके अकॉर्डिंग क्या बोला है क्वेश्चंस में कि किरचॉफ के नियम का प्रतिपादन करते हुए संतुलन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज के नियमों का प्रतिपादन करिए, यही ना, या संतुलन की विधि को दिखाइए। तो यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया गया। होता क्या कि एक चतुर्भुज लीजिए, चतुर्भुज के चारों भुजा संलग्न भुजा पे 4 प्रतिरोध व्यवस्थित कर दीजिए। इस चीज को आप पढ़ सकते हैं, ये हमारा पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक, किसी चतुर्भुज के चारों भुजा पे 4 प्रतिरोध को व्यवस्थित कर दीजिए, 4 प्रतिरोध को ऐसे जोड़िए कि चतुर्भुज के 4 भुजा को इंगित करते हो, ठीक। और चतुर्भुज के दो भुजाओं के 2 बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु को, इसको और इसको, यानी जो विकर्ण को मिलाते हो, तो एक बिंदु 2 बिंदुओं को परस्पर मिलाने पर उस बिंदु एक के साथ जोड़ दीजिए आप गैल्वेनोमीटर, और 2 बिंदुओं के जो विकर्ण को इंडिकेट करता हो उसके साथ जोड़ दीजिए एक बार विद्युत वाहक बल। यहां भी 2 प्रकार का नियम लगेगा, एक बार किरचॉफ के संधि का नियम और एक बार किरचॉफ के बंद पास का नियम। एक बार पढ़ के देखिए कि यदि 4 प्रतिरोध को एक चतुर्भुज के चारों भुजाओं के रूप में जोड़ा जाए, 4 प्रतिरोध को एक चतुर्भुज के चारों भुजाओं के रूप में जोड़ा जाए एवं परस्पर 2 बिंदुओं के बीच, परस्पर 2 बिंदुओं के बीच, ठीक, गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया जाए। किसको जोड़ दिया जाए गैल्वेनोमीटर को, एवं अन्य 2 परस्पर बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल को जोड़ दिया जाए, तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाती है, क्लियर। अब इसके सिद्धांत को प्रतिपादित करना हम लोगों, तो एक बार जंक्शन का रूल लगाएंगे, एक बार बंद पास का नियम लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। पहले इधर का हम साफ करते हैं, क्लियर। इधर में कोई दिक्कत बोलिए, इधर में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये मिटाते हैं हम यहाँ पे किरचॉफ का नियम जो बता दिया गया आपको, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। अब आइए बंद पास का नियम लगाते हैं और जंक्शन का नियम लगाते हैं इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, देखिएगा ध्यान से। व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या कहता है कि I1 जो होगा हमारा, R1 जो होगा R2 के बटा में और इज इक्वल टू द R3 बटा में का चाहिए R4 हो जाता है। ध्यान दीजिए। आइए तो सबसे पहले इसमें धारा कंटिन्यू करना होगा हम लोग को, ठीक। चलिए यहां से करंट बहना शुरू हुआ I, क्लियर। यहां जाएगा तो यह 2 भागों में बट जाएगा, एक I1 और इधर बह जाएगा का चीज, यह यहां आएगा, यह यहां पहुंचा तो इससे बहने वाली धारा क्या है हमारी IG। ध्यान दीजिए यह भी यहां आया, ये दोनों धारा यहां आ रहा है, तो दोनों मिलके इसमें प्रवाहित होने लगेगी। बात उसा दिमाग में ध्यान से देखिएगा, ठीक। यह यहां पहुंचा, फिर यह यहां से प्रवाहित होता है, तो इसका नाम दिया जाएगा I3। पहले करंट के मान को ध्यान से देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो बार बार बोलिए, ठीक ना। हाँ I4 हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक। आइए फिर से यहाँ से जाएगा I, यहाँ 2 भागों में बटेगा, एक इधर जाएगा एक इधर,
ठीक, इससे प्रवाहित होने वाली जो यही बैलेंस को दिखाएगा। संतुलन की स्थिति में होने पर आई जी का मान क्या हो जाएगा, 0, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहां से गया I1 R1 से प्रवाहित होगा, I2 R3 सॉरी ये I3 R3 से प्रवाहित होने वाला और I2 R2 से प्रवाहित होने लगा। अब R4 से होने वाली प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, I4। धारा की दिशा इधर उधर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर से देखिए, हई हेने जाएगा, हई हेने, फिर यहां गया तो ये इसमें बह जाएगा। ठीक, यहां से आएगा तो ये इसमें बह जाएगा। बैलेंस इसको किया था, ये एक प्रैक्टिकल होता है, इसका वीडियो भी एक दिन हम बना देंगे किस तरीके से होता है। आप 440 वोल्ट को भी हाथ लाकर छुइएगा तो करंट नहीं मारेगा, ठीक है ना, बशर्ते कंडीशंस क्या रहेगा कि बैलेंस कंडीशंस में रहना चाहिए। ठीक, आइए इसमें से हम पहले कुछ फिगर को बाहर करते हैं। हम बिंदु बी को लेते हैं तथा बिंदु डी को लेते हैं। इससे पहले ब्रिज के बारे में एक बात बता दिया है, देखिए इधर, यदि बोर्ड पे देखिए, ब्रिज क्या चीज, ब्रिज किस कंडीशन में, संतुलन की स्थिति में हो। किस स्थिति में, संतुलन की स्थिति में हो, ध्यान दीजिएगा, संतुलन की स्थिति में हो तब इस ब्रिज से बहने वाली आईजी धारा का मान कितना होता है, 0। ठीक, अब इसमें से हम दो बिंदुओं को लेते हैं। देखिए बिंदु बी, और बिंदु बी से करंट कुछ इस तरीके से निकल रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, निकल रहे हैं, बिल्कुल है ना। यहां एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है चित्र में ब्लू कलर का, ध्यान से देखिए, क्या नाम है इसका, R1। यहां भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्या नाम है इसका, R2। यहां भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका नाम क्या है, G। क्लियर, इन सबसे बहने वाली धारा का मान पता करिए पहले। यह हो गया I1, यह हो गया IG, यह हो गया I2। क्लियर, यह हो गया I2। अब बंद पास का नियम नहीं, यहां पर जंक्शन का नियम लगाएंगे। देखिए, किसी जंक्शन की ओर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग यानी I1, ठीक, हेने गया, यानी देखिए जंक्शन की ओर प्रवेश करेगा तो वो पॉजिटिव, जंक्शन से बाहर निकलेगा तो नेगेटिव, जंक्शन से बाहर निकलेगा तो नेगेटिव। टोटल धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0। और बैलेंस की कंडीशन में सेतु के अंदर जो होता है IG का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पे एक कंडीशन प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, I2 माइनस में है पटिया जाएगा प्लस में, तो I1 इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, I2। क्लियर, फिर यहां से एक चित्र बाहर निकालना चाहेंगे हम, नीचे से D, यह न जा रहा, चित्र बाहर निकालिए तब आप कंप्लीट कीजिएगा, ना तो उसमें झांकिएगा बर्बाद हो जाइएगा। जैसे कोनो दरवाजा झांक दीजिए ना द्वार, तो ऐसे ही गांव में कैसे बर्बाद करता है सब, वैसे ही चित्र नहीं निकालिएगा, ऐजा बर्बाद हो जाइएगा, बुझेबे नहीं करेगा खाने खाने जा रहा है। या क्या है, D। टाइम लीजिए बनाने पर, लेकिन समझिए हड़बड़ नहीं। ऐजा एगो ब्लू कलर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देखिए एगो ऐजा लगा है, आपको सिखा जा रहा है, ऐजा एक रेजिस्टेंस लगा है G। ठीक, अब यहां से बहने वाली धारा देखिए, हैजा से तो हेने एगो बह रही है धारा, पहले रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं, यह रेजिस्टेंस R3 है, यह रेजिस्टेंस R4। क्लियर, तो इससे बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, R4 सॉरी R3 रेजिस्टेंस से तो बहने वाली धारा I3। अब यहां से आया और यहां से ऐसे गया, है ना, यह हो गया I4, लेकिन हे में से ऊपर से आ रहा है IG। क्लियर, आइए बंद पास का बंद नहीं, जंक्शन का नियम लगाते हैं कि जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का योग, तो ये नहीं आ रहा है तो I3 प्लस में, हयो नहीं आ रहा है तो IG, लेकिन हई बाहर जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, टोटल धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0। संतुलन की स्थिति में IG का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पे एक और कंडीशन मिल गया हमको, I3 इज इक्वल टू I4। इस सारे के सारे कंडीशंस को हम लोग यूज करेंगे आगे। अब इसी जंक्शन में देखिएगा आप, तो हमारे पास यहाँ पे दो बंद पास दिखेंगे, एक ये वाला देखिए ध्यान से, और एक इस साइड इधर वाला, और एक बंद पास दिखेगा आपको उधर वाला। क्लियर, नाम दे सकते हैं बी, तो यो क्या होगा, बी, तो बी मतलब क्या चीज, बोका, बी फॉर बोका, सन ऑफ गॉड, समझ में, बकरी के पुत्र को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक, बकरा कहते हैं, नहीं पढ़े लोग का, तो ध्यान दीजिए। तो बी फॉर यहाँ पे वो वाला नहीं, बिंदुआ का नाम है, कोना का नाम, और डी फॉर मतलब का चीज, कुतिया का लड़का को कुत्ता कहते हैं, ध्यान दीजिए इधर,
तो डी बिंदुआ का नाम है, हाई बिंदु का नाम क्या है ए, हाई बिंदुआ का नाम क्या है सी। क्लियर। रेजिस्टेंस को बैठाइए, हैजा एक ब्लू कलर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, काची बोलिए नाम R1, यहाँ एक ब्लू कलर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, काची R3, है में एक ब्लू कलर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वहां पे क्या लगा हुआ R2, यहाँ एक ब्लू कलर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, काची R4, लेकिन हे में एक ब्लू कलर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है G, एहू में लगा हुआ काची G, दोनों एक है, अलग अलग नहीं है, खाली अलग अलग निकाल दिए हम। अब धारा का मान लिखना हम लोग को, ध्यान से देखिएगा, इससे प्रवाहित होने वाली धारा I1, इससे प्रवाहित होने वाली धारा, इससे प्रवाहित होने वाली धारा IG, यहाँ पे देख लीजिए B से आएगा तो हेने में जाएगा नो, अब यह क्या हो गया I2, यहाँ से देखिए हई जब हैजा पहुंचेगा D के पास तो हेने में जाता है ना I4, हई हेने में आता है। क्लियर। तो दोनों के लिए बंद पास का नियम लगाएंगे, हालांकि यहाँ पे जो सर्किट निकाला गया इसके लिए ऐसा कोई विद्युत वाहक बल नहीं जोड़ा गया, यहाँ विद्युत वाहक बल का मान 0 लिखेंगे, ध्यान दीजिए इधर। आइए चलते हैं बंद पास, देखिएगा ध्यान से, बंद पास ए बी डी ए में, ध्यान दीजिए। क्लियर। अब यहीं वाला चलना शुरू करते हैं, तो संगत धारा और संगत प्रतिरोध। क्लियर। संगत धारा और संगत प्रतिरोध, हैजा पहुंचे, धारा के दिशा में चलिएगा तभी प्लस लिखिएगा, बता गया ना IG इंटू जी। अब हैजा पहुंचे, हैजा अब है जाइएगा तो विपरीत दिशा में है ना, तब विपरीत दिशा में चलिएगा तो क्या लिखिएगा माइनस, और यहाँ पे कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगा हुआ, ठीक। यहाँ पे यदि EMF देखा जाए यानी विद्युत वाहक बल कुछ नहीं है, सर्किट जोड़ा गया बैटरी वोटरी, इसलिए इसका मान क्या लिखेंगे 0। संतुलन की स्थिति में, ठीक, IG का मान होता है 0। क्लियर है ना। अब आई 0 हो गया तो I1 इंटू R1 इज इक्वल टू द, माइनस में है पटिया गया, किस में प्लस में, तो हमको यह एक कंडीशन प्राप्त हुआ, ध्यान दीजिए। अब आपके पास उस बंद पास को देखिए, कौन सा बंद पास BCD। क्लियर। BCD में हाई कौन था ABD में, हाई कौन है BCD में। चलिए शुरुआत करते हैं, हम B से चलना शुरुआत करते हैं, ये लहने गए तो कहाँ जाएगा I2 इंटू R2, हैजा से है विपरीत दिशा में ना, ठीक। I4 इंटू R4, हैजा फिर हम कहने गए ऊपर, तो यो विपरीत दिशा में जा रहा है, IG इंटू जी। यहाँ फिर से सेतु यदि संतुलन की स्थिति में हो तो IG का मान क्या होता है 0। क्लियर। तो आज यहाँ पे तो I2 इंटू R2, माइनस में पड़ गया, किसमें प्लस में, कंप्लीट है ना। यह आया हमारे पास दूसरा कंडीशन। यहाँ पे इक्वेशन मान लिया जाए कि इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर एक लाइन बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, यानी इसको इससे भागा दीजिए, I1 इंटू R1 बटा में I2 इंटू R2 इज इक्वल टू द, इसको इससे भागा दीजिए, I3 इंटू R3 बटा में I4 इंटू R4। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग कंडीशंस प्राप्त कर चुके हैं कि I1 किसके साथ बराबर है और यहाँ किसके साथ I3 I4 के साथ बराबर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, है ना। तो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए सेतु संतुलन की स्थिति में मिलेगा हम लोग को, ध्यान से देख लीजिए, R1 बटा में R2, R3 बटा में R4, यही संतुलन की स्थिति को दर्शाता है। या आप इस स्थिति को ऐसा लिख सकते हैं, R1 बटा में R3, हाँ यही आ जाएगा, है हो जा नहीं, R2 बटा में R4, यही कहलाता है संतुलन सेतु की स्थिति। क्लियर। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत आराम से बताया गया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक। घर पे जाके बार बार देखिए इसको, किरचॉफ के नियमों को लिखें और समझाएं और इस विधि का प्रयोग करके व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन के लिए आवश्यक शर्तों को प्राप्त करें। तो ये देखिए, अगर ये बात अगर चित्र में ही एक के बारे में बता दिया तो आप कंफ्यूज आ जाइएगा। चित्र निकालिए अलग अलग, एक बार यहाँ पे लगाइए जंक्शन का नियम, यहाँ लगाइए जंक्शन का नियम, यहाँ लगाइए बंद जाल का नियम, यहाँ लगाइए बंद जाल का नियम, और दोनों के लिए बैलेंस की स्थिति लाइए और भागा दीजिए, आपके पास संतुलन सेतु का व्यंजक प्राप्त होगा। कंप्लीट। 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, जाके घर पे बार बार पढ़िए इसको, ठीक।